Good morning, student. Today we will begin with lecture number 46, unit number 4, shear force and bending moment. Today we will solve numericals on bending moment. Calculate the shear force and draw shear force diagram and bending moment diagram for the given figure. Already this figure has been given to you. We have calculated the shear force. So we will directly go to the bending moment diagram. This is how we have calculated RA and RB. Then we have calculated shear force at point A, point B, shear force at C, shear force at D. This is the shear force diagram. And now we are going to calculate the bending moment. Now we have to calculate bending moment. We are going to calculate bending moment at point A, point B, point C, point D. It's a simply supported beam. So we will calculate bending moment from left hand side. We will begin with from left hand side. At point A, that is at length is equal to 0 from A. Bending moment at A. If you look at the diagram, the force from left hand side, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, राइट हैंड साइड को भूल जाइए तब. अब जब ए देख रहे हैं तो ए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, तो कौन सा फोर्स होता है लेफ्ट हैंड साइड से, और पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे लेफ्ट हैंड साइड से ए फोर्स है, आर ए फोर्स है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. मोमेंट निकालना है अबाउट ए पॉइंट, तो डिस्टेंस है 0, सो आर ए इंटू 0 0. फिर आप राइट हैंड साइड को जाइए, वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट बी है. फिर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से सारे फोर्सेस कंसिडर करके पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए. बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, आर ए इंटू 0.25 माइनस डब्ल्यू इंटू 0.25 इंटू 0.25 divided by 2 plus 2 into 0. RA is 2 into 0.25. यहाँ पे एट पॉइंट बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 0.25 है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्स आर ए एट पॉइंट बी इज 2 into 0.25. उसके बाद यूडीएल शुरू हो जाता है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल. तो यूडीएल का हम कैसा निकालते हैं, पहले टोटल लोड लेते हैं. टोटल लोड कैसे लेते हैं, W इंटू एल, W इंटू 0.2, W इंटू एल, W इंटू 0.2. ए से बी के बीच में डिस्टेंस L 0.2 है, तो W इंटू 0.2 टोटल लोड हो गया. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, ये जो डिस्टेंस लिया है ए टू बी, उसके मिड स्पैन पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म बी पॉइंट तक लेते हैं. वो कितना है, ए टू बी, उसका मिड स्पैन है ए टू बी 0.2, उसका मिड स्पैन है 0.25 डिवाइडेड बाई 2. सो we get 1 into 0.25 into 0.25 divided by 2 plus B point पे vertical force acting downward 2, ये force perpendicular distance 0 है तो 0. By solving we get bending moment at B is equal to 0.46875 kilonewton meter. Next, bending moment at point C. अब और राइट साइड जाते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं. सी पॉइंट है एट एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर फ्रॉम ए से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है. लेफ्ट हैंड साइड से फिर सारे फोर्सेस देखते हैं और उसका बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालते हैं. बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू आर ए इंटू 0.5, यानी डिस्टेंस है ए और सी के बीच में, माइनस डब्ल्यू इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2. ए और सी का बीच का डिस्टेंस है, माइनस यहाँ पे 2 है. 2 कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है. बी और सी के बीच में डिस्टेंस 0.25 है, इसलिए 2 इंटू 0.25. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करें तो बेंडिंग मोमेंट एट सी वी गेट इज 0.375 किलो न्यूटन मीटर. Next, bending moment at D.
बेंडिंग मोमेंट एट डी है आर ए लेफ्ट हैंड साइड से इंटू कंप्लीट डिस्टेंस लेंथ 1 माइनस यूडीएल के बिकॉज ऑफ यूडीएल कितना मोमेंट आता है माइनस डब्ल्यू इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 0.75 आर ए यानी ए से डी तक का डिस्टेंस, उसके बाद यूडीएल है उसकी वजह से यूडीएल पूरा लेंथ है 1 तो डब्ल्यू इंटू 1 टोटल लोड, और इसका मोमेंट आर्म मिड स्पैन पे है तो मिड स्पैन एल डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2। उसके बाद पॉइंट लोड बी पे है, बी से लेके डी तक डिस्टेंस 2 इंटू 0.75। बाय सॉल्विंग वी गेट बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 0 0। अभी तीन वैल्यूज़ हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 तो 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0.468 किलो न्यूटन मीटर। अब ए से बी अगर आप डायग्राम देखें तो पूरा यूडीएल है, जब यूडीएल आता है तो पैराबोलिक आता है, तो ए से बी तक यूडीएल पैराबोलिक शेप में आया, ए से बी तक यूडीएल पैराबोलिक शेप में। उसके बाद हम बी टू डी तक देते, बी टू डी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में कंट्रीब्यूशन किसका है, आर ए का है, ये आर ए पॉइंट लोड है, उसके बाद यूडीएल है, उसके बाद और एक पॉइंट लोड है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि जब सिर्फ एक पॉइंट लोड है और यूडीएल है तो कंप्लीटली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप पैराबोलिक होता है, पूरा पैराबोलिक। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यूडीएल फोर्स ही नहीं है बल्कि साथ में पॉइंट लोड भी है, इसलिए ये यूडीएल में पूरा पैराबोलिक शेप होता है, लेकिन पॉइंट लोड की वजह से और कम हो गया है, इसलिए एक स्मूथ कर्व है। पैराबोलिक शेप के नीचे एक स्मूथ कर्व आता है, उस स्मूथ कर्व से हमने ये ड्रॉ किया है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, calculate shear force and draw shear force diagram and bending moment diagram for the given figure. As usual हमने सबसे पहले आर ए आर बी निकाला है, आर ए आर बी निकालने के बाद हमने शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम। ये सारा आपके पिछले लेक्चर्स में हो गया है, सिर्फ रिपीट हो रहा है ये, इसलिए मैं सिर्फ फास्ट कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। अब आगे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेम डायग्राम वी हैव टेकन, वी हैव टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट। यह बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पे निकालना है, फिर दूसरा यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड सपोर्ट है, उसके बाद लेफ्ट से और राइट जाएंगे तो पॉइंट बी पे निकालना है, क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स है, जहाँ फोर्स है या मिड स्पैन है वहाँ पे निकालना है। तीसरा सी पॉइंट पे कुछ भी नहीं है लेकिन मिड स्पैन है तो मिड स्पैन पे निकालना है, और उसके बाद एंड में डी पॉइंट है। तो इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अगर बेंडिंग मोमेंट आप ज़्यादा स्पॉट पे भी निकाल सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है, उल्टा ये अच्छा रहेगा, लेकिन हम 4 स्पॉट पे निकाल रहे, ए बी सी एंड में डी। सी और डी के बीच में भी आप एक बेंडिंग मोमेंट चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, at point A at L is equal to 0 from A, bending moment is equal to RA into 0 is equal to 0. Bending moment at A RA into 0 is equal to 0. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद एट पॉइंट B that is at L is equal to 0.25 मीटर from B. B पॉइंट है, B पॉइंट 0.25 डिस्टेंस है, इसके बीच में फोर्सेस कौन से लेफ्ट हैंड साइड से आते, आर ए है, आर ए का मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, आर ए ऊपर जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ए और बी के बीच में 0.25 है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मोशन आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आता है। उसके बाद पॉइंट लोड 1 है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉइंट बी पे एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड 1 from B is 0, so 0. By solving we get bending moment at B is equal to 0.25 kilonewton. Next, bending moment at point C.
at point C at distance L is equal to 0.5 meter from A. L is equal to 0.5 meter from A. Bending moment at C is equal to लेफ्ट हैंड साइड से फिर से सारे लोड लीजिए. पहले है RA A और C के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.5 RA इंटू 0.5 माइनस पॉइंट B पे एक फोर्स है 1 लोड है, फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्टिंग, तो -1 इंटू B और C के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.25. अब पॉइंट B पे जो फोर्स है अगर हम C के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये फोर्स नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स है और पॉइंट C के अबाउट मोमेंट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. आप फिर से इमेजिन कर सकते हैं पॉइंट C और पॉइंट B. C को ये घड़ी का सेंटर पकड़िए, पॉइंट B और C को घड़ी का कांटा पकड़िए, पॉइंट B और C को घड़ी का कांटा, पॉइंट B C जो लेंथ है घड़ी का आप आर्म या कांटा पकड़िए और इस पे आर्म पे अगर आप फोर्स नीचे डाल रहे हैं तो घड़ी का कांटा कैसा घूमेगा, उल्टे दिशा में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से जो भी हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उससे हॉगिंग होता है, तो हॉगिंग हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. So we substitute the value. So we get bending moment at C is equal to 1 into 0.5 minus 1 into 0.25. By solving, we get bending moment at C is equal to 0.25 kilonewton meter. Then bending moment at D. That is at a distance L is equal to 1 meter from A. तो D से सारे लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी फोर्सेस है सबका बेंडिंग मोमेंट अबाउट D निकालिए. लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू D कितना है 1. उसके बाद B पॉइंट का आता है -1 फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, -1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B टू D इज 0.75. उसके बाद C टू D के बीच में UDL आता है, ये डिस्टेंस है 0.5, सो माइनस W इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2. इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम. बेंडिंग मोमेंट एट D RA इज 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0.75, W का वैल्यू है 2, सो -2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2. सॉल्व करने के बाद बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू 0. ये हमेशा याद रखना है जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड एंड रिएक्शन पे सिंपली सपोर्टेड है, यानी एरो है सिर्फ, बाकी और कोई नहीं है, तो ये सिंपली सपोर्टेड है. तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एंड पे एक एंड और दोनों एंड सपोर्ट पे 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो now we will draw the bending moment diagram. Now you look at it, A B C D. A पे 0 है, B पे बेंडिंग मोमेंट 0.5 किलो न्यूटन मीटर है, C पे 0.25 किलो न्यूटन है और D पे 0 है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बताया है कि जब से पॉइंट लोड है यूडियल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ सकते हैं. तो सबसे पहले RA पे 0 है, B पे 0.5 किलो न्यूटन मीटर है, पॉजिटिव साइड में है, तो A और B जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से, A और B जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से. उसके बाद B और C तक सिर्फ पॉइंट लोड है और कुछ नहीं है, तो C पॉइंट पे 0.25 किलो न्यूटन कम हो गया है, 0.5 से कम हुआ है 0.25, तो वो स्ट्रेट लाइन C पॉइंट तक 0.25 आएगा नीचे, 0.25 स्ट्रेट लाइन से C पॉइंट पे जोड़ दीजिए. अब उसके आगे यूडीएल शुरू होता है. जब यूडीएल होता है तो मैंने कहा पैराबोलिक आना चाहिए, यूडीएल होता है तो पैराबोलिक आना चाहिए, लेकिन सिर्फ यूडीएल होता है तो पैराबोलिक, लेकिन यहाँ पे पैराबोलिक शेप नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ यूडीएल नहीं है, यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड का भी इधर
इन बीच में पॉइंट लोड जो है वो एक्ट हो रहा है। इसलिए पैराबोलिक शेप का जो कर्व है वो ऊपर की जगह कर्व होता है। ये पॉइंट लोड की वजह से और मोमेंट कम हो गया है, तो नीचे की जगह तो ये नीचे से कर्व आया है, नीचे से कर्व आया पॉइंट डी पे 0। अब स्टूडेंट्स धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सीख लेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये डायग्राम्स कब कौन सा कैसा डायग्राम ड्रॉ करना है वी विल learn gradually also, so don't worry about that. So that's for the day. Thank you student. Yeah.